गुड आफ्टरनून स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। हमने कल पढ़ाया था फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। आज हमारा डिसएडवांटेज है। देखिए पहला क्या है, प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवर ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, इनका मेन जो है ये एक फंक्शनल हेड के अंडर में ही काम होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ये एक ड्रॉबैक है। लिखा है ना कि फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। अब इसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है कि ओवरऑल इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव का कहने का सेंस ये है यहाँ पर कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, माइंड ये फैक्ट्री है, ऐसे समझिए, यहाँ पर इसको समझिए। यहाँ पर देखिए ये फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये डिपार्टमेंट है। तो जो डिपार्टमेंटल हेड है, प्रोडक्शन हेड, इसका जो हेड होगा ये अपने ही डिपार्टमेंट को ज़्यादा फोकस करता है, इनसे इनका उनसे मतलब नहीं होता रहता है। ठीक है, तो यही एक ड्रॉबैक है कि इसे मुझे अपना ही देखना है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि ये एक प्रॉब्लम होती है इसमें। नेक्स्ट क्या हमारा लिखा ना, इसमें लिखा है कि दे फेल टू गिव प्रियोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये मेन जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की प्रियोरिटी को नहीं देखते हैं। ठीक है, दिस मे लीड टू परसुइंग डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट। इनका मेन अपना क्या मकसद होता है, ये डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट होता है, जो जिस डिपार्टमेंट के हेड है उसी के अंदर में होता है, एट द कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखते, सिर्फ अपना डिपार्टमेंट हेड देखते हैं। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये एक प्रॉब्लम ये होती है, ईच डिपार्टमेंट हैज़ स्पेशलाइज देयर ओन फंक्शन, सो दे हैव अंडरस्टैंड प्रियोरिटी टू अदर डिपार्टमेंट। जैसे होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड होता है, तो मार्केटिंग का जो हेड होता है तो थोड़ा सा आपस में ईगो होता है इन लोगों में भी कि हम हेड हैं तो हम उनकी बात क्यों माने उतनी जल्दी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बड़ा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत भी हो जाती है। दूसरा क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज़ डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव एज दे गेट ट्रेनिंग इन वन एरिया और स्किल ओनली। अब ये कह रहा है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है एम्प्लॉयज़ डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव। कहने का मकसद है कि जो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट है वो काफ़ी नैरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही अगर कोई बंदा है तो उसको उसी डिपार्टमेंट का ही ट्रेनिंग मिलेगी, अदर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी नैरो पर्सपेक्टिव होता है, वाइड पर्सपेक्टिव नहीं होता है। दे कैन नॉट ट्रांसफर अदर डिपार्टमेंट, और ना ही वो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आया है, लेदर कंपनी में, उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो क्या उसको फाइनेंस में भेजेंगे? नहीं भेज सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इनफ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। चौथा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें भी क्या होता है कि देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑन गिविंग डिस्काउंट टू इंटरेस्ट सेल, फाइनेंस डिपार्टमेंट पुट्स ऑब्जेक्शन, इट विल रिड्यूस द रेवेन्यू। अब देखिए कहने का मकसद है कि दोनों के बीच में काफ़ी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है दो डिपार्टमेंट बीच में। जैसे मान लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे को परमिशन दिए ताकि हम कुछ प्रोडक्ट पर डिस्काउंट करें ताकि मार्केट में ज़्यादा सेल हो सके, और फाइनेंस कहता है नहीं, अगर आप डिस्काउंट देंगे तो हमारी कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा, कम होने लगेगा। तो काफ़ी लोगों में क्या क्लैशेज होने लगते हैं, ये एक प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें जिम्मेदारी के लिए किसी अकाउंटेबिलिटी बड़ी प्रॉब्लम होती है। इन केस ऑफ फेलियर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, द डिपार्टमेंटल हेड ब्लेम्स अदर डिपार्टमेंट एज ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरलेटेड एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट विच डिपार्टमेंट इज़ गोइंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, आपका मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सो ऑन, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन द फैक्ट्री। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि प्रॉब्लम प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। ठीक है, एग्जाम समझिए, तो मरीन डायरेक्टर ने प्रेशर डाला क्यों नहीं बिक रहा है, तो इन्होंने कहा कि मेरे को जो है, मैंने इनको ऑर्डर दिया था प्रोडक्शन को कि बना करके मेरे को 1 महीने में इतना ऑर्डर चाहिए, तो इन्होंने दिया नहीं, मैंने अभी तक नहीं दिया, प्रोडक्शन ने बनाया नहीं। तो दोनों डिपार्टमेंट में काफ़ी क्या होता है कि कोई अपनी जिम्मेदारी लेने से भागता है कि किसकी जिम्मेदारी थी। यही कह रहा है कि सब एक दूसरे से क्या होता है, क्लैश होते हैं। लिखा है ना कि द सेल्स डिपार्टमेंट में ब्लेम प्रोडक्शन और पुअर क्वालिटी।
अब मार्केट में क्या हो रहा है, बिक नहीं रहा प्रोडक्ट, तो मार्केटिंग कह रहा है कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट बना रहा है, लेदर वाला प्रोडक्ट या शू बना रहा है कुछ भी, तो अच्छी क्वालिटी नहीं है, जबकि प्रोडक्शन कहता है कि नहीं इनको बेचने नहीं आता है, ढंग से बेच नहीं पाते हैं, ये इनको कन्विंस करने नहीं आता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, क्लैशेस हो जाती हैं। इज क्लियर? ठीक है, तो ये सुटेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, प्रोडक्शन फंक्शन स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन, स्पेशलाइजिंग इन एवरी फंक्शन, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब, यूनी प्रोडक्ट और सिंगल और वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज and is producing more than one type of product, then activity related to one product are grouped under one department। अब ये कह रहे हैं कि डिवीज़न स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, लार्ज साइज में होता है, जहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, एक्टिविटी रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट डाल दिया जाता है। अब इसको समझिए, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसका एक इमेज समझिए यहाँ पर। ये देखिए, टेक्सटाइल कंपनी है, तो टेक्सटाइल का जो भी टेक्सटाइल कपड़े से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में चला जाएगा, जैसे उसका प्रोडक्शन हो गया, उसका परचेज हो गया, मार्केटिंग और फाइनेंस हो गया। कॉस्मेटिक अब दूसरा प्रोडक्ट कोई है तो उसका अपना अलग पूरा होल डिपार्टमेंट बन गया, प्रोडक्शन बन गया, परचेज बन गया, मार्केटिंग बन गया और आपका फाइनेंस बन गया। थर्ड वन क्या हमारा, मेडिसिन। मेडिसिन क्या हो गया आपका, जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट्स हो गया, परचेज हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें क्या है आपका, ये ओवरऑल क्या एक डिपार्टमेंट बन गया, ठीक है। इसका तो डिवीजन स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पर मोर देन वन प्रोडक्ट होता है एंड ईच प्रोडक्ट गोज टू द ईच डिपार्टमेंट चला जाता है। टेक्सटाइल का पूरा डिपार्टमेंट बन गया, ठीक, ये डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट बन गया, इसका डिपार्टमेंट बन गया। अब इसके अंदर इसका अपना सब डिपार्टमेंट होगा, इसके अंदर चला गया, ये हमारा डिवीजन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इन साइज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज़ रिलेटेड जो जॉब रिलेटेड है वन प्रोडक्ट का, वो किसके अंदर वन डिपार्टमेंट में चला गया, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में चला गया। एग्जाम्पल, इफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग सोप, टेक्सटाइल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा, then all activity related to medicine will be grouped under the medicine department. All the activities which is related to textile goes to textile department। ऐसे चलता रहता है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल ओनली टू मल्टी प्रोडक्ट। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सुटेबल किसके लिए होता है, मल्टी प्रोडक्ट के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवांटेज। पहला क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, क्यों, ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट चला गया। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कॉस्मेटिक में चला गया, मेडिसिन चला गया, तो ये फ़ायदा होता है, विच ब्रिंग इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज़, ये हो गया। सेकेंड वन क्या हमारा, सेकेंड वन क्या है, फास्ट डिसीजन मेकिंग, तेज़ी से डिसीजन लेना होता है। द डिसीजन आर टेकन मच फास्टर इन डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, बिकॉज देर इज नो डिपेंडेंस, कोई डिपेंडेंस नहीं होता ऑन द डिपार्टमेंट्स फॉर टेकिंग डिसीजन। अकाउंटेबिलिटी है, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स कैन ईजिली बी असेस्ड एंड यू कैन होल्ड डिपार्टमेंट अकाउंटेबल, ठीक है, फॉर नॉन अकम्पलिशमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लीजिए कि इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जवाबदेही आसानी तरीके से हो जाता है, ठीक है, कि कौन सबका डिपार्टमेंट अलग है। टेक्सटाइल का अगर प्रॉब्लम होती है, क्वालिटी का टेक्सटाइल डिपार्टमेंट चले जाएंगे। अगर मान लीजिए सोप का बन रहा है, सोप का प्रॉब्लम होगी तो उसमें अकाउंटेबिलिटी होगी, तो ये बड़ा फ़ायदा इसमें होता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फास्ट डिसीजन होता है, सब डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, टेक्सटाइल अलग है, सोप अलग है, कॉस्मेटिक अलग है, डिसीजन जल्दी होगा जो उस डिपार्टमेंट रिलेटेड होगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, तो मान लीजिए कोई नया डिपार्टमेंट और कोई बढ़ना चाहता है तो उसका नया डिपार्टमेंट बन जाएगा, तो ये बड़ा फ़ायदा उसमें होता है आपका इसमें डिवीजन स्ट्रक्चर में। डिसएडवांटेज क्या है, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल रिसोर्सेज एज एवरी डिवीज़न विल बी वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। हर डिपार्टमेंट क्या होता है, रिक्वायर क्या होता है,
बहुत रिसोर्स ज़रूरत होती है। एज एवरी डिवीज़न विल बी वर्किंग एज इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक है। प्रोडक्ट फोकस ऑन डिपार्टमेंट, इनका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, डिपार्टमेंट में फोकस करता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम ये होती है, ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली एंड दे फेल कीप देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कहने मतलब कि ड्रॉबैक्स ये है कि प्रोडक्ट जो होता है हमारे कॉस्मेटिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सोप हो गया, तो इनका पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट पर ही फोकस है। अगर उसमें कल को लॉस हो गया तो पूरा ओवरऑल क्या कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस होगा, ये प्रॉब्लम इसमें है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में अराइज एमंग डिपार्टमेंट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मान ली कंपनी के अंदर जो होता है कि बहुत से रिसोर्सेज आते हैं तो अक्सर क्लैश हो जाते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है। तो जब रिसोर्सेज का बंटवारा होता है कि रिसोर्सेज किस डिपार्टमेंट में, वहाँ पर क्या, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इंक्रीज इन कॉस्ट, अब बताई बात है कि एक कंपनी इसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कॉस्टिंग क्या बढ़ जाएगी। इट में लीड इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन एक्टिविटी, एक ही काम को दो बार हो रहा है। प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन सेपरेट सेट सिमिलर फंक्शन इंक्रीज एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसका एचआर बंदा क्या होता है, जितनी भी ऑफिशियल वर्क को मेंटेन करता है। कॉस्मेटिक का भी एचआर बंदा क्या होगा, वही चीज़ मेंटेन करेगा, इनका जितना भी सब जो एम्प्लॉय डेटा मेंटेन करेगा, ठीक है। आप मान लीजिए लेदर, मान लीजिए शू का ले लीजिए, ये मेडिसिन ले लीजिए, मेडिसिन का ले, मेडिसिन का भी एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, जिसकी उसके रिलेटेड एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर एचआर की क्या क्वांटिटी बढ़ गई है ना। चाहता तो कोई एक ही एचआर होता, तीनों डिपार्टमेंट को हैंडल कर सकता था, इसके एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, लेकिन बहुत लार्ज नंबर में एम्प्लॉयज़ होते हैं तो यहाँ पर क्या कॉस्टिंग इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो इट मे लीड इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ, एक ही काम कई बार, जैसे कि हमारे टेक्सटाइल का कोई बंदा एम्प्लॉय 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनका डेटा का पूरा उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना एम्प्लॉयज़ का। कॉस्मेटिक का क्या है, एचआर क्या करेगा, वो भी पूरा मेंटेन कर रहा है डेटा, ठीक है। मेडिसिन का भी क्या कर रहा है कि एचआर क्या कर रहा है, पूरा डेटा मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ये कह रहा है कि ई डिवीजन विद सेपरेट सेट सिमिलर फंक्शन इंक्रीज एक्सपेंडिचर, फंक्शन सेम होता है और खर्च क्या होता है, बढ़ जाता है, ये चीज़ कह रहा है। तो ये आपका क्या है डिसएडवांटेज। अब ये कहाँ का डिवीजन स्ट्रक्चर सुटेबल कहाँ पर होगा फ़ायदा, पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट, जहाँ मल्टी प्रोडक्ट हो वहाँ पर ये फ़ायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ई डिवीज़न टू बी सेल्फ कंटेन, ठीक है, एज अंडर डिवीजन स्ट्रक्चर ई डिपार्टमेंट इज प्रोडक्शन सेल फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। ग्रोइंग कंपनी विच प्लान टू ऐड मोर लाइन प्रोडक्ट इन फ्यूचर, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये हमारा क्या सूटेबिलिटी होगी आपकी, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ख़त्म हो गया हम लोग का, इसका जो भी नेक्स्ट टॉपिक उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।